हमारा परिवार का पालन पोषण आगे चलकर बहुत मुश्किल हो सकता पूर्व है। सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षकों प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए हमें पेंशन का लाभ दिया जाए। पेंशन देते हुए 10 वर्ष के सेवा काल का फिर अपने यहाँ जो केंद्र के सम्मान जो डीए दिया जा रहा है, जी जी बिल्कुल निर्णय लिए हम लोग कि ये लड़ाई यहाँ तक नहीं रुकेगी और हमारे सारे शिक्षक हमारी जो 5 मांगे हैं हम चाहते हैं कि वही 5 मांगे पूरी टक्कर में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा। इतना धीरे जी। आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार प्रधान, ब्लॉक देवभोग से आए हैं। जी जी। तो ये बताइए कि आज आप लोग जो छत्तीसगढ़ शिक्षा मोर्चा संघ में आज आप लोग यहाँ पर एक मंच में उपस्थित हुए हैं, तो किस विषय को लेकर यहाँ पे आए हैं? हमारी मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की गणना की जाए, जिससे हमारे भविष्य में 1-2 वर्ष के अंतराल में हमारे विभिन्न साथियों का सेवानिवृत्ति का समय आ गया है और हम लोगों ने सन 1998 से 500 के अल्प वेतनमान पर कार्य करते हुए आज हम सेवानिवृत्ति के पड़ाव पर खड़े हैं। यदि हमको हमारी सेवा की गणना नहीं की जाती है तो हम बिना पेंशन के रिटायर हो सकते हैं। इन हमारा परिवार का पालन पोषण आगे चलकर बहुत मुश्किल हो सकता है और इन्हीं जायज़ मांग को लेकर हमने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में आज गरियाबंद आकर के अपने बातों को रखा है। यदि शासन हमारी बातों को नहीं सुनती है तो भविष्य में हम राजधानी तक कूच करते हुए वहां पर डटते हुए अनिश्चितकालीन धरना में हम अपनी मांग को रख सकते हैं। मैं श्रीमती लता ध्रुव और जिला अध्यक्ष, हम छत्तीसगढ़ शिक्षा संघर्ष मोर्चा के जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में यहाँ हम बैनर तले यहाँ उपस्थित हैं और हमारे प्रमुख मांगे हैं सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जाए और समस्त एलबी शिक्षकों को क्रमबद्ध वेतनमान प्रदान किया जाए और सभी शिक्षकों को समतुल्य वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाए और 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जाए और पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का निर्धारण किया जाए और महंगाई भत्ता को पूरी 3% महंगाई भत्ता की दर से पूरे महंगाई भत्ता एरिया सहित जीपीएफ खाता में दिया जाए। ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे जो है पूरी नहीं होंगे तब तक हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलाधर प्रधान, मैं मैनपुर ब्लॉक से हूँ और आज हम सभी शिक्षक साथी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में हम सब छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले उपस्थित हुए हैं अपनी जायज़ मांगों के लिए। और हमारी जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे हैं, शासन से हमारा करबद्ध अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण करे, अन्यथा हम ये तो अंगड़ाई है बात में और बहुत अभी लड़ाई बाकी है। तो हमारे जितने भी आज उपस्थित शिक्षक साथी हैं, हमारी बहनें हैं, वो आज इस जिला स्तरीय धरना में आज भी बहुत काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए हैं अपने जायज़ मांगों को लेकर। आज हमारी सेवा 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। मैं सहायक शिक्षक हूं और सहायक शिक्षक की दंश को हम झेलते आए हुए हैं। तो हमारी जो जायज़ मांग है, हमारी वेतन विसंगति दूर हो, हमें क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए और समतुल्य वेतनमान का पूरा लाभ दिया जाए और जो हमारी मेन है बुढ़ापा का सहारा कहना चाहिए पेंशन, वो पेंशन में हमारी पूर्ण सुधार होते हुए हमें 20 वर्ष के पूर्ण सेवा का पूरा लाभ देते हुए पेंशन का लाभ दिया जाए और हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए हमें पेंशन का लाभ दिया जाए और हमारा जितने भी शासन के द्वारा समय समय पे जो डीए बढ़ती है केंद्र के द्वारा मोदी के गारंटी के तहत उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी ये बातों को रखा गया। इसलिए मैं शासन से अमल करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि केंद्र के समान हमें डीए दिया जाए, है ना। ये मेरा सरकार से गुजारिश है और हम हमेशा
अपने हक की लड़ाई के लिए हम सब शिक्षक साथी एक मंच पर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो आज एक जाए। दिवसीय धरना के लिए पहुंचे हैं, तो आप लोगों को सीएम साहब से या शिक्षा मंत्री से क्या चाहते हैं? हमारी जो 5 मांगे हैं, हम चाहते हैं कि वही 5 मांगे पूरी कर दे। हमको हर चीज़ मांगना पड़ता है, जो हमारा अधिकार है उसके लिए भी हम उनको मांगते हैं। तो हमारा एक मांग है, उसमें से मोदी जी बोले थे, मोदी जी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करके हमें क्रमोन्नति दिया जाए। इसी पद पर हमें 10 से 20 साल भी हो गए हैं, कई लोग 98 से भी हैं, लेकिन उनको आज भी क्रमोन्नति नहीं दिया जा रहा है। तो हमको ये है कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उसके बाद प्रमोशन नहीं होता है तो क्रमोन्नति दिया जाए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नंदनी यादव, प्राथमिक शाला कुम्हारपारा। आज देखिए एक दिवसीय से धरना धरा गया है और ये रावण भाटा है, गरियाबंद है, और गरियाबंद में जिस प्रकार से शिक्षकों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और एक दिवसीय धरना है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षा संघ मोर्चा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आप एक दिवसीय धरना है और धरना में जिस प्रकार से यहाँ पे अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरना धरा गया है, तो उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि 5 सूत्री मांग जो है और किस लिए यहाँ पे रखा गया है और किस तरीके से और कहाँ तक ये जो मोर्चा है आप लोग कहाँ तक जाएंगे, इस विषय में उनसे जानकारी लेते हैं हम। जी, आपका नाम क्या है? मैं यशवंत बघेल, प्रांतीय सह संयोजक। और जैसे कि आप आज देख रहे हैं, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए हमारा जो पेंशन का निर्धारण वाला मिशन है, जिसके तहत हम 5 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक एलबी समर्ग के जो साथी हैं वो आंदोलित हैं, और जिसमें हमारा प्रमुख मांग है समयमान, वेतनमान, कर्मोन्नति, पदोन्नति और प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा का गणना करते हुए हमें पूर्ण पेंशन दिया जाए और 20 वर्ष के सेवा काल में पूर्ण पेंशन देते हुए 10 वर्ष के सेवा काल का न्यूनतम से पेंशन निर्धारण करे सरकार। जैसे कि उन्होंने मोदी की गारंटी के तहत हमें आश्वासन दिया था, उनके गारंटी में लिखा गया था कि हम आपको आश्वस्त करते हैं या संकल्प करते हैं कि आपकी जो जायज़ मांग है उसे पूर्ण करेंगे। यदि सरकार अपने संकल्प पर खरी नहीं उतरती और आज जो आंदोलित हो रहे हैं सांकेतिक धरना के रूप में, यदि इसको पूरा नहीं करता है तो आगे एक उग्र आंदोलन करने को सजग हो जाएंगे। जी, ये आंदोलन क्या आज गरियाबंद में ही है कि पूरे प्रदेश में है, पूरे जिले में है? पूरे प्रदेश के सभी जिलों में है। एलबी समर्ग के जितने भी साथी हैं विभिन्न संगठनों से एकजुट होकर के हम आज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये सांकेतिक धरना है। मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जिला अध्यक्ष है बता रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैं परमेश्वर निर्मलकर, जिला संयोजक, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला गरियाबंद। जी, आप 5 सूत्री मांगों को लेकर जो आज धरना यहाँ पे धरे हुए हैं, तो इसी विषय में आप बताइए कि क्या क्या 5 सूत्री मांग है? जी, हमारी जो छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में अपने जो 5 सूत्री मांग है उसको लेकर हम आज आंदोलनरत हैं, जिसमें है प्रथम, चूँकि मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत जो भाजपा शासन की जो घोषणा है, घोषणा पत्र में ये नियम रखे हैं, घोषणा पत्र में रखे हैं कि शिक्षक संवर्ग के जो क्रमोन्नत, पदोन्नति, वेतन विसंगति की जो मांग है, सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है, उन वेतन विसंगतियों को हम शीघ्र पूरा करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो प्रथम सेवावधि की गिनती करते हुए हमको पूर्ण पेंशन की पात्रता दे। हमारी जो प्रथम सेवा की है उन सेवा को गणना करते हुए हमें पेंशन की पात्रता दिया जाए। साथ ही हमारे जो पेंशन प्रकरण जो बनता है केंद्र सरकार के द्वारा जो 30 साल रखे हैं, हाँ, उसको घटा के 20 साल करे, जिससे पूर्ण पेंशन की पात्रता हो सभी शिक्षक संवर्ग को, सभी कर्मचारियों को। फिर अपने यहाँ जो केंद्र के समान जो डीए दिया जा रहा है, जुलाई 19 से जो डीए का प्रावधान है, उस डीए की जो एरियस राशि है उसको हमारे जीपीएफ और सीपीएस में संधारण उसे जमा करे। और जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र के कर्मचारियों को जो 3% की जो घोषणा की है, उस 3% की जो राशि है उसको हमारे
सभी शिक्षक संवर्ग को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को दे। साथ ही जो पदोन्नति की समस्या है, क्रमोन्नति की समस्या है, इन सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से वो पालन करें। और ये बताइए कि अभी आप लोग एक दिवसीय धरना तो धरे हैं यहाँ पर, लेकिन ये ज्ञापन आप लोग कहाँ पे सौंपेंगे? आज हम लोग रैली के रूप में कलेक्टर महोदय के कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव, संचालनालय, वित्त मंत्री आदि के नाम से हम लोग 7 विभाग के मंत्री और अधिकारी कर्मचारियों के नाम में आज हम ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधीश के माध्यम से। जिलाधीश के तो देखिए यहाँ पर आज रावण भाटा है, यहाँ पर आज एक दिवसीय धरना धरा गया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्रीमती गीता शरणागत। मैं प्रांतीय महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारी हूँ। जैसे कि यह छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज गरियाबंद में, जिला गरियाबंद में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना में हमारी जो है बहुत सारी मांगे हैं और ये मांगे अभी की नहीं हैं, ये पूर्व की हमारी मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। इसीलिए आज ये सभी संभाग में, पूरे ज़िले में ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय किया जा रहा है। इसमें मोदी जी की गारंटी के तहत हमारे शिक्षक साथी जो हैं, सहायक शिक्षक, उनकी वेतन विसंगति जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षक और सहायक शिक्षक में जो वेतन विसंगति है, सबसे पहले तो ये दूर होनी चाहिए, ये हमारी एक मांग है। मोदी जी की गारंटी में ये कहा गया था। दूसरी चीज़ है क्रमोन्नति का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमारी जो लंबित महंगाई भत्ता वगैरह है, ये भी हमको नहीं दिया जा रहा है। सेंट्रल का जो केंद्र का है उससे हमको कम ही दिया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी हमारी मांगे हैं। इसके तहत क्रमोन्नति है, वेतन विसंगति, पूर्ण पेंशन जो है, जैसे सर ने बताया कि हमारा जो पूर्ण पेंशन है, जब तक कि हमारी प्रथम जो नियुक्ति है वहाँ से हमको मिलना चाहिए और उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। इसके लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर शासन का हमारी ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है तो ये जो लड़ाई है हमारी यथावत रहेगी और आगे तक जाएगी। बिल्कुल यहाँ तक नहीं रुकेगी, आगे तक जाएगी। आप लोगों का निर्णय लिए? जी, बिल्कुल निर्णय लिए हम लोग कि ये लड़ाई यहाँ तक नहीं रुकेगी और हमारे सारे शिक्षक साथी इसमें हमारे सहयोगी। जी, यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षकों द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है और उसके बावजूद भी और बताया जा रहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आगे भी इसके लिए यानी कि आंदोलन करने के लिए उग्र है, तैयार हैं। बिल्कुल बाकायदा बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे। इस पर अगर हमें ध्यान नहीं दिया जाएगा, इतने में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमें राजधानी तक जाना पड़े तो हम वहाँ तक भी जाएंगे और जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे और पूरे उग्र आंदोलन के साथ में अपनी तैयारी यहाँ पर किए हुए हैं और शासन प्रशासन से सभी से मांग कर रहे हैं कि कम से कम इनके जो 5 सूत्री मांग है उस पर ध्यान देते हुए उस पर कार्रवाई किया जाए और उन पर जो इनके जायज़ मांग है, जायज़ मांगों को लेकर ये आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना धरे हैं। और धरना धरने के बावजूद भी अगर शासन अगर नहीं मानेगी तो आप ये समझ सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जब सीएम साहब ध्यान नहीं देंगे तो ये बताइए अगर शिक्षकों को जिस प्रकार से आज यहाँ पर पहुँचना पड़ा है तो अगर शिक्षक अगर अपनी जो मूलभूत सुविधाओं को अगर वंचित रहेंगे तो ये बताइए कि स्कूल का क्या स्थिति होगी, शिक्षा की क्या स्थिति होगी। तो कम से कम टीचरों को जो जिस प्रकार से 5 सूत्री मांग है उस पर ध्यान देते हुए सीएम साहब से भी कहूँगी कि कम से कम इन पर ध्यान देते हुए इन पर कार्रवाई किया जाए और जो इनके 5 सूत्री मांग है वो मांगों को पूरा किया जाए। ये धरोहर संदेश चैनल के तरफ से मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।